तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में मेरे दोस्त कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में मेरे दोस्त कभी उदास नहीं होते, हाथों के लकीरों पर क्यों विश्वास करते हो मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 7.2 NCERT कक्षा 10 गणित, जो शुरुआत किए थे। शुरू किया जाए बाबू? गुड, चलिए अब शुरू करते हैं। अब आप हंस सकते हो, जितना हंसना है हंस सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। हल में 1 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ हमने रेखा खींचा। क्या खींचा बाबू? यह ए है, इसका निशान कितना दिया है? -1 7। और यह बी है, इसका निशान कितना है? 4 और यहाँ पे अनुपात कितना दिया है? 2 अनुपात, यानी रेखा को 2 भाग इधर है और 3 भाग इधर है। और मान लीजिए P बिंदु, इसी का निर्देशांक क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो अब यहाँ देखिए बाबू x1 बराबर कितना हो जाएगा? -1। बोलिए x2 बराबर 4 दिया कि नहीं दिया? y1 बराबर y2 बराबर -3। कोई दिक्कत बाबू? m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। बाबू 3। कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी सूत्र का ये विभाजन सूत्र जो होता है x का अलग होता है और y का तो x बराबर होता है बाबू क्या? m1 x2 जोड़ m2 x1 बाटा m1 जोड़। अब देखो तो x का कितना हो गया यहाँ पर? m1 कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुने x2 कितना है? x2 कितना बाबू? 4 है, तो 4 प्लस m2 कितना है? 3 x1 कितना है? -1 बाटा 2 जोड़ 3। कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8, अब 3 एकम प्लस माइनस 3 दो 5, तो इकट्ठे 8 में से 3 गया, 5 बाटा कट जाएगा तो कितना आएगा? x का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे अब y का सूत्र लगाते हैं, तो y बराबर भी होता है बाबू m1 y2 जोड़ m2 y1 बाटा m1 जोड़ m2। देखिए सूत्र को बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, हमको याद हो जाता है। लिसन, तो यहाँ पे m1 कितना है? 2 है, और y2 कितना है बाबू? -3, तो गुना -3 जोड़ m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7। अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू? 2 जोड़। चलिए इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए 3 दूना प्लस माइनस अब प्लस 7 का बाटा 3 दो 21 में से 6 गया 15 बाटा 5 तिहाई, तो y बराबर कितना हो गया? तो निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा? पहले x लिखा जाता है, 1 और 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हार्ड है क्या बाबू? एकदम मजा है ना? गुड, एकदम। देखिए मच्छरदानी लगा के चानी काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ गीतवा नहीं सुने हो? कौना शौक संगे काटत तरह चानी। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बाबू, देखो गीत शुरू नहीं करना है, बस ऐसा होता है। चलिए बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाले खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान, इसको खूब अच्छे से देखना है। ऐसे देखना है जैसे तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। का हाल बात है? एक फूलल बाड़ू का बात बा, मतलब ऐसे करते हो ना तुम लोग, तो सेम कंडीशन इससे कीजिएगा ना, 100% आएगा। हंसना माना है, देखो हाई भुकरिया ही लगल ना हंस के देख के। यहाँ देखिए बाबू, तो करना क्या है,
सम त्रिभाजित करना है। क्या करना है बाबू? तो सम मतलब होता है समान, और त्रिभाजित माने 3 गो खंड में। ऑप्शन में आता है कि नहीं? क्या ये बड़ा कर लड़का खाली तनी नाच रे पतिर की नागिन जी सर, इससे ज्यादा तो आ नहीं रहा है। देखो ना नागिनिया इस पे कितना अच्छा नाच रही है। देखिए बाबू, ये हो गया हमारा। अब इसका निशांक दिया है 4 माइनस 1। कितना दिया बाबू? 4 बोलो 4 माइनस। देखो लड़कियां बोल रही है, इसको कोई दिक्कत नहीं। हे लोग नागिन जैसे पकड़ रहे हमारी। इसका ए मान लीजिए। बी में देखिए -2 और -3, -2 और -3। गुड, ये हो गया बी। सम त्रिभाज मतलब 3 गो समान टुकड़ा, तो एगो टुकड़ा हाई हो गया। मान लो इसको यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं। इसको हो गया नाम पी है, इसका नाम हो गया 3 गो टुकड़ा समान हो गया ना। अब इसका निसंकवा ज्ञात करना है हमको। कोई दिक्कत नहीं। गुड। अब देखिए बाबू, तो तीनों समान है, तो हाई एक होई, हाइयो एक होई, तो हाइयो एक होई। हाँ या ना? यह 2 होगा तो यह भी दूंगा, है भी दूंगा। हाई 7 तो हाई 7, हाइयो 7, 7 का। अब जितना हो जाए एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बाबू, अब यहाँ देखिए सम त्रिभाज पी बिंदु का निशांक निकालेंगे। पी का निर्देशांक खूब ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा? यह अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 भाग इधर 2 भाग इधर। अब M1 M2 मिल गया कि नहीं मिल गया? कहो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ देखो मुस्कुराए। तो x का इसका निशांक कितना हो जाएगा बाबू? ये होता है M1। अब सुना है ना, इसका M1 M2 x1। देखो x1 कितना हो जाएगा बोलिए? 4। कितना होगा बाबू? x2 बराबर y1 बराबर -1, y2 बराबर हाँ -3, M1 बराबर M2 बराबर 2। यह 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 1 भाग इधर है, 2 भाग गुड। अब निशांक लिखिए M1 x2 जोड़ M2 x1 बाटा M1 जोड़ बराबर। और उसके बाद कोमा होता है, x का हो गया, y का एक और होगा ना। तो y का होगा बाबू M1 x y2 प्लस M2 y1 बाटा M1 जोड़ M2। कोई दिक्कत? चलिए मान रखिए M1 कितना है? 1। x2 कितना है? -2 जोड़ M2 कितना है? 2 गुने M1 कितना है? सॉरी x1 कितना है? 4 अब बाटा 1 जोड़ 2 कोमा M1 कितना है? 1। y2 कितना है? -3 -3 है कि नहीं है? y2 -3 जोड़ M2 कितना है? 2 y1 कितना है यहाँ पे? -1 जोड़ बाटा 1 प्लस 2। यह सब किस में होगा? कोष्ठ में। कहा हुई बाबू? गुड। अब देखिए -2 में 1 से गुना होगा तो -2 होगा कि नहीं होगा? अब प्लस 4 दूना 8 जोड़ कोमा -1 में सॉरी -3 में 1 से गुना होगा तो -3 और उसके बाद प्लस -2 में 1 से गुना हुई तो -2 बाटा 3। तो अब देखिए बाबू, यह हो जाएगा हमारा कोष्ठ में। अब यहाँ देखिए 8 में से 2 गया 6 बाटा -5 बाटा -3 और -2 -5 हो जाएगा ना। 3 दूना, इसको भी कोष्ठ में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -5 बाटा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत? यह किसका निशांक हो गया? पी बिंदु का। अब हमको चलना है क्यू पर। किसको चलना है? तो देखो x1 y1 सब सेम रहेगा, खाली M1 M2 बदल जाएगा। तो क्यू बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे है बाबू? यहाँ पे है। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यू बिंदु का निर्देशांक। अब यहाँ देखिए बाबू खूब ध्यान से, क्यू बिंदु का निशांक। तो क्यू बिंदु यहाँ पे है तो 2 भाग इधर रह जा, 1 भाग इधर जा रहा है, तो M1 M2 बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ M1 हो जाएगा कितना? 2। M1 बराबर बाबू 2 और M2 बराबर कोनो दिक्कत है? अब बाकी सब x1 x2 वही रहेगा ना। बस अब सूत्रों पर बैठा हुआ सूत्र के बनाओ।
तो सूत्रवा कथी बा हो देखो सूत्रवा है दे बा सुते वाला के ना बाबू है ये सूत्रवा बा तो m1 के जगह पर कितना है 2 है ना गुना x2 है x2 जगह कितना है -2 जोड़ m1 कितना है m2 कितना है 1 गुना x2 कितना है x1 कितना है 4 बट्टा 2 जोड़ 1 कोमा अब y का लिखिए m1 कितना है बाबू 2 गुना y2 कितना है -3 जोड़ m2 कितना है m2 कितना है बाबू 1 गुण y1 कितना है -1 बट्टा 2 जोड़ 1 आई हो जाएगा कोष्ट में तो 2 दूना -4 प्लस माइनस प्लस 4 एकम बट्टा 3 दूना प्लस माइनस 1 एकम प्लस माइनस बट्टा 3 तो 4 में 4 गए लड्डू अब -6 -1 कितना हो जाएगा तो -7 बाटा तो हई हो जाएगा 0 का हो बोलो तो 0 आई कितना हो जाएगा -7 बाटा एक क्यू बिंदु का निशांक ये हो गया एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर यहाँ हो जाएगा हो गया। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुने से पसो 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई है कितना मीटर की दूरी पर और ABCD पंक्ति बनाई गई है कि नहीं बनाई गई 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसे आकृति में दिया हुआ है देखिए 100 गमले यानी कि 1 गमला 2 गमला डॉट कितना गमला रखा गया है 100 गमला रखा गया है यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा 100 मीटर होगा कि नहीं होगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की बराबर दौड़ती है। निहारिका एक लड़की है देखो निहारिका को हम n लिखते हैं क्या लिखते हैं बाबू कौवा पंक्ति में तो लिख लेंगे यहाँ पर खूब ध्यान से निहारिका का निर्देशांक निहारिका के झंडे का क्या है निर्देशांक निशान कितना हो जाएगा दूसरी पंक्ति तो 2 हो जाएगा ना पहले x लिखते हैं ना बाबू ये है पंक्ति क्या है बाबू पंक्ति और ये है हमारा गमला क्षैतिज अक्ष पर पंक्ति है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्या है हमारा गमला रखा हुआ है लिसन तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति तो 2 हो जाएगा 1/4 तो 1/4 गुने कितना 100 क्योंकि गमला कितना है टोटल 100 तो 25 चौका कितना हो जाएगा तो निहारिका का निशान कितना हो जाएगा 2 और 25 यानी कि दूसरे पंक्ति में 25 यानी निहारिका यहाँ पे होगी यहाँ पे कहीं होगी कि नहीं होगी गुड। उसके बाद कह रहा है दौड़ती हुई और वहां पे अपना झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर दौड़ कर अपना झंडा गाड़ रहा है। एक प्रीत नाम का लड़का है कौन है बाबू उसके बाद आता है प्रीत यहाँ लिख लेंगे प्रीत के झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू निर्देशांक बराबर देखो 8वां पंक्ति तो कितना हो जाएगा 8वां पंक्ति है ना तो 8 1/5 भाग तो 1/5 गुने कितना हो जाएगा 20 चौका तो यह हो जाएगा प्रीत का P कौवा पंक्ति 8वां और 20 पचे तो 8वां पंक्ति यहाँ है 25 से नीचे ना 20 होगा तो यहाँ कहीं ये प्रीत साहब आके अपना झंडा गाड़ दिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कर रहा है वहाँ एक झंडा गाड़ देता है दोनों देखिए दोस्त उसके बाद यहाँ पे दोनों झंडों की क्या करना है बाबू बीच की दूरी निकालना है क्या करना है तो N और P के बीच की दूरी सूत्र बोलिए क्या होता है x1 का होल स्क्वायर जोड़ कोई दिक्कत तो अब ये दूरी सूत्र जब हम निकालेंगे तो x2 कितना है 8 - 2 का जोड़ 20 - 25 का देखिए यह x1 है ये x2 है ये y1 है ये y2 है कोई दिक्कत है बाबू अब यहाँ देखिए
8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, जोड़ 20 में से 25 गया -5, -5 का स्क्वायर कितना होगा, ये सब रूट में हो जाएगा। अब इसी को क्या हो जाएगा रूट 61, एक आंसर ही हो गया। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट आया, तीसरा व्यक्ति इसमें एंट्री किया। कौन व्यक्ति, तीसरा प्रीत एंट्री किया यहाँ पे, रश्मि एंट्री की। कौन एंट्री की बाबू, रश्मि। वो कह रहा है कि रश्मि को इन दोनों के बीचों बीच झंडा गाड़ना है, तो बताइए किस पंक्ति में और कितने मीटर ऊंचा झंडा क्या करेगी, गाड़ेगी। तो बीचों बीच की दूरी होता है, तो यहाँ लिख लेंगे रश्मि को एन और पी के बीचों बीच झंडा गाड़ना है, तो ये हो जाएगा बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बाबू x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। चलिए, तो इसमें देखो x1 कितना है, 2 है। बोलिए कितना है बाबू, 2। x2 कितना है, 8 बाटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद y1 कितना है 25 और y2 कितना है बाटा 2। इसको हम क्या करेंगे बाबू, कोष्ठ में कर देंगे। 8 2 कितना हो जाएगा 10 बाटा, आई कितना हो जाएगा 45 बाटा 2। अब यहाँ देखिए बाबू, कटेगा तो कितना होगा, हाई कितना हो जाएगा 22.5, तो 5 और 22.5 आ रहा है। तो रश्मि जो है यहाँ लिख लेंगे, रश्मि पहला पंक्ति होगा ना, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर ऊंचाई पर अपनी झंडा गाड़ेगी। तो एक आंसर हमारा ई हो जाएगा और एक आंसर हमारा ई हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3 10 और 6 8 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4, माना कि वह बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करती है। कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो अब यहाँ देखो खूब ध्यान से, यहाँ पे के अनुपात 1 में क्या करती है बाबू, विभाजित करती है। तो अब यहाँ देखो x1 कितना हो जाएगा बाबू, x1 बराबर -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10 और y2 बराबर m1 बराबर k और m2 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं। इसका फिगर अगर हम बनाना चाहें तो फिगर ऐसे बनेगा, ए हो जाएगा 1 1 का x, ए हो जाएगा -3 10 और ये हो जाएगा क्या हमारा ई पी, यही अनुपात है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये के हो जाएगा, हाई हो जाएगा m, इसका मान हो जाएगा m1, इसका मान हो जाएगा बाबू m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। और यह b हो, b कितना है, b को ले लेंगे 6 -8। अब चलिए, तो हम वहां पे उसका रेखाखंड बिंदु भी दिया हुआ है, विभाजन बिंदु कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया है बाबू -1 और 6। अब क्या करेंगे, पहला x होता है, दूसरा y होता है, एक एक करके तुलना विभाजन सूत्र से करते हैं। तो देखो तो x बराबर होता है बाबू m1, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस, तो यहाँ x का मान कितना है -1 बराबर, अब m1 का मान कितना है k और x2 का मान कितना है देखिए तो 6 और उसके बाद प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है -3 अब बटा k जोड़ 1, इसमें से गुना होगा तो क्या होगा -k, तीसरा चीज गुना होगा कि नहीं होगा, वो ये हो जाएगा -k और -1
बराबर 6k, अब उसके बाद कितना माइनस 3 एकम 3। अब देखिए बाबू यह माइनस के ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना 6k बराबर माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस a का माइनस कितना हो जाएगा माइनस 7k, माइनस 7k और उसके बाद बराबर माइनस 2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा तो k बराबर 2/, तो k बराबर 2/7, तो यहाँ अनुपात हो जाएगा m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7, तो अनुपात हो जाएगा हमारा अनुपात बराबर 2:7। y को तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु a और b दिया हुआ है। देखो तो इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, यह a हो गया और a हो गया हमारा b। इस a का निशान कितना दिया है बाबू, दिया है 1 माइनस, अब b का कितना दिया हुआ है -4 5। अभी कह रहा है x अक्ष से विभाजित होती है, किस अक्ष से, तो x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है बाबू, निर्देशांक बराबर होता है x0, क्या होता है बाबू x0। तो अब यहाँ देखिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 1, बोलिए, और लिख लेंगे माना कि k अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित करता है। चलिए अब देखो तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1, x2 बराबर -4, y1 बराबर y2 बराबर m1 बराबर k और m2 बराबर, तो x का सूत्र होता है क्या m1 x2 जोड़ m2 x1 बाटा m2। अब देखो x का मान तो x है कि नहीं है बाबू, x का मान कितना है x है, और यहाँ पे पूर्ण निर्देशांक में हम लिख लेते हैं, पूर्ण निर्देशांक में लिख लेते हैं y का, बोलिए m1 y2 जोड़ m2 y1 बाटा m1 जोड़। चलिए कोई दिक्कत, और यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा बराबर दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है ना, x0 दिया है कि नहीं दिया है। अब चलिए m1 कितना है k गुने x2 कितना है -4 जोड़ m2 कितना है 1 और गुने x1 कितना है -1 है, सिर्फ 1 है बाटा k जोड़ 1। कोई दिक्कत इसमें। चलिए m1 कितना है बाबू k और y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 अब बाटा k प्लस 1। अब देखो यहाँ हो जाएगा -4k प्लस 1 बाटा k प्लस 1, आई हो जाएगा 5k -5 बाटा k प्लस 1, और बराबर में इसको हम लिख लेंगे जो दिया है x0, क्योंकि इसका निशांक यही ना होता है x0। अब देखो क्या करेंगे, इसका तुलना 1 से करेंगे और इसका तुलना किससे करेंगे 0 से करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा -4k प्लस 1 बराबर बाटा k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू x। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे अलगे खंड में हो जाएगा ये वाला 5k -5 बाटा k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका तुलना इससे कर दीजिए तो -4k प्लस 1 बराबर kx प्लस x, यह होगा कि नहीं होगा, तीसरा जी गुना होगा, और यहाँ हो जाएगा इसमें तीसरा जी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5k -5 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यह माइनस में उधर जाएगा तो और यह गुना में इधर आएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 1। अब k का मान इसमें रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा, तो -4 और k का मान कितना है 1 जोड़ 1 बराबर 1 x प्लस x।
कोई दिक्कत। अब देखिए -1 में 4 से गुना होगा कितना होगा, -4 जोड़ 1 बराबर x मिलकर कितना हो जाएगा 2x। ये कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3 मिनट वीडियो। देखिए -3 इक्वल टू कितना है 2x। तो यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। अब देखिए इसका निर्देशांक हम लोग कितना माने थे x का मान, तो ये हो जाएगा निर्देशांक कितना, x का मान कितना है -3/2y इंटू 0। अब इसका अनुपात निकालना है तो k का मान कितना आया है 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/1 मतलब 1:1। तो यहाँ हो जाएगा अनुपात बराबर 1:1, एक आंसर ये हो जाएगा और निर्देशांक एक आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 5 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का क्या करना है बाबू, मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बना दिया, समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुज आपस में क्या होते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी और ए डी। तो इसका विकर्ण कर देते हैं ए सी और इसका विकर्ण कर देते हैं ए डी, बी डी या डी बी, कोई दिक्कत। अब देखो खूब ध्यान से, सबका निर्देशांक दिया हुआ है, सबका निर्देशांक लिख ले। पहला कितना है 1 2, बी का कितना है 4y, सी का x6 और डी का 3 5। ज्यादा 3 5 मत करो। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना छक्का, देखिए समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक पर प्रतिच्छेद करते हैं, है कि नहीं बाबू, लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब यह जितना होगा उतना यह जितना होगा इतना, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा AC का निर्देशांक बराबर BD का निर्देशांक बराबर BD का, दोनों निर्देशांक एक दूसरे को दोनों टर्निंग में पॉइंट पे न काट रहा है, तो जितना निर्देशांक भाई इसका होगा उतना निर्देशांक का होगा इसका होगा। अब देखो खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक होना होगा। चलिए मैं इसको O मान लेता हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा, इसको ससुरा को मेटका दीजिए, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। अब फिर इसको जब मिलाएंगे इसको मिटका देंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका भी सेम ना होगा, यानी कि दोनों कटान बिंदु एक ना है। तो AC में देखो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बाबू, x1। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2, कोई दिक्कत। अब बराबर फिर यहाँ भी हो जाएगा x1 जोड़ x2/2 और उसके बाद हो जाएगा y1 जोड़ y2/2। अब देखो खूब ध्यान से, AC में AC x1 कितना है 1 है, और जोड़ x2 कितना है x है, अब बाटा 2 कोमा AC में y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6/2 बराबर। अब देखिए BD में x1 कितना है 4 और जोड़ 3/2 कोमा y1 कितना है y जोड़ 5/2। अब देखिए तो यह हो जाएगा 1 + x/2 इंटू 6 2 8/2। अब देखिए 4 3 7/2 और y + 5/2। अब देखिए यह x का मान है और ये किसका है y का। अब दोनों को हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तो 1 + x/2 बराबर कितना हो जाएगा 7/2।
एक्स का मान एक्स का क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो इसमें से गुना होगा तो कितना होगा 2 + 2x बराबर 7 दूना 14 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, ये प्लस में इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 12/2 कट जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब y की तुलना y से कर लेंगे 8/2 बराबर y + 5 तो अब गुना कीजिए 2 में y से गुना होगा तो 2y अब प्लस 5 दूना 10 8 दूना 16 तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 तो y बराबर बाबू 6/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ए का निशान ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का क्या है बाबू व्यास है। खूब ध्यान से, सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू वृत्त वृत्त बना लिए और इसका व्यास कर दीजिए ए बी, यह केंद्र हो गया, यह ए हो गया और यह क्या हो गया बाबू, खूब ध्यान से देखिएगा केंद्र कितना है, केंद्र 2 माइनस 3 मान लीजिए ओ, अब बी का निशान कितना दिया हुआ है 1 4, किसका पूछ रहा है ए का, तो ए का हम मान लेते हैं एक्स वाई, मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, क्योंकि निशान एक्स वाई ही लिखते हैं हम लोग। देखो तो मध्य बिंदु केंद्र जो हमें जो होता है बाबू, वो जो बिंदु है ए बी के मध्य में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि केंद्र से ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा ओ, यहाँ लिख लेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र ओ ए बी के क्या है बाबू मध्य बिंदु है, कौन बिंदु है मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु का निशान क्या होता है x1, मध्य बिंदु का निशान क्या होता है x1 जोड़ x2 बटा और y1 जोड़ y2 बटा। चलिए तो x1 का मान कितना है x है, x x2 का मान कितना है 1 है बाटा 2, आप बराबर दिया कितना है यहाँ पर मध्य बिंदु के निशान के बाद दिया कितना है, दिया है कि नहीं दिया, चलिए y1 कितना है y है, y2 कितना है 4 बाटा और दिया कितना है 2 3, इसका निशान के बाद दे दिया। x का तुलना इसे कर लीजिए, y का तुलना इसे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1 बटा 2 बराबर 2, तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर बाबू 3। अब यहाँ देख लीजिए y + 4 बटा 2 बराबर -3, इसको हम लिख लेंगे y + 4 बराबर 3 दूना -6, तो y बराबर कितना हो जाएगा -6, y उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10, तो x y दोनों का निशान निकल जाएगा, तो a का निशान कितना हो जाएगा, a का निर्देशांक बराबर x का मान कितना है 3 और माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात करें ताकि AP बराबर कितना है 3/7 AB तथा P रेखाखंड AB पर क्या है बाबू स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 8 नंबर का हल करते हैं, तो दिया कितना है AP बराबर कितना दिया है बाबू AP 3/AB, एक रेखाखंड सबसे पहले खींच देते हैं, यहाँ पे रेखाखंड हो गया हमारा, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया तो A का निशान कितना है बाबू यहाँ पे -2 अब B का कितना है 2 माइनस और कह रहा है P इसके बीच कहीं स्थित है, यहाँ पे P स्थित है, कहीं स्थित है, तो कथी इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, P का निशान ज्ञात करना है, P का अनुपात ज्ञात करना। खूब ध्यान से देखिए, तो यहाँ देखो तो बाबू AP गुना में इधर आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 3/, तो AP का मान कितना हो जाएगा 3, और AB यहाँ से यहाँ तक है कितना है 7 है, तो 4 ना हो जाए, तो अनुपात है नहीं आ गया।
खूब देखिए AP बराबर 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 3, और AB कितना है 7, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ 3 है, तो कितना होगा 4 पक्का होगा कि नहीं होगा। तो अब खूब ध्यान से देख लीजिए, x1 हमारा कितना हो जाएगा बाबू -2, x2 बराबर -2, दोनों -2 दिया है ना, बुक में देख सकते हैं आप। देखिए y1 बराबर, ये माइनस नहीं है, सर इधर है। चलिए ठीक है। हाँ x2 और यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x2 है 2, x2 कितना है 2, y1 बराबर ही हो जाएगा हमारा -2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा -4, m1 बराबर और m2 बराबर, तो x और y दोनों का निकाल लेते हैं। तो क्या होता है बाबू m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस कोमा y के निकालिए, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m प्लस, चलिए m1 कितना है 3 गुने x2 कितना है 2, कितना है बाबू 2, अब प्लस m2 कितना है 4, गुने m2 है हमारा 4 आएगा और x1 कितना है -2 और बाटा कितना हो जाएगा 3 जोड़ 4 कोमा, m1 कितना है 3 गुने y2 कितना है -4, y2 कितना है बाबू -4 जोड़ m2 कितना है 4 गुने y1 कितना है -2 बाटा कितना हो जाएगा 3 जोड़ 4, 3 दूना अब प्लस माइनस 4 दूना 4 3 कोमा 4 3 -12 और प्लस माइनस 4 दूना बाटा, तो यह हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा बाबू -2 बाटा, ऐसा कितना हो जाएगा -20 बाटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिंदु A और B जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 अनुपात में विभाजित करते हैं। कितने अनुपात में? 4 बराबर भाग में। तो खूब सबसे पहले हम AB ले लेते हैं, A यहाँ ले लिए और इसको ले लिए यहाँ पर बाबू B। इसका निशांक A का कितना दिया है बाबू? -2 2 -2 और 2 B का कितना दिया है? 2 8। कोई दिक्कत? अब यहाँ खूब ध्यान से देख लीजिए, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 हो गया और यह 2 1 2 और यहाँ पे हो गया 4 1 2 3, ये भी 1 हो गया। बराबर होगा तो सब एक ही ना होगा बाबू? सब कितना होगा? यहाँ पे P दे दिए, यहाँ पे Q दे दिए, यहाँ पे R दे दिए। कोई दिक्कत? कह रहा है P Q R का निशांक ज्ञात करना है। किसका किसका? तो P का निशांक लेंगे तो एक भाग हेने बच गल बा, इधर कितना भाग बचा? 1 2 3, 1 अनुपात 3 होगा। होगा कि नहीं? तो सेम हो जाएगा। अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक, तो यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा? ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात। तो यह M1 होता है, क्या होता है? होता है ना निर्देशांक। तो M1 हो जाएगा हमारा कितना? M1 बराबर 1 और M2 बराबर 3, माने 1 अनुपात 3। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 अनुपात 3। अब यहाँ देखिए बाबू, सूत्र वही लगा, निर्देशांक ज्ञात करना है तो सूत्र सेम लगाइए। सूत्र क्या होता है? M1 M2 1 में लिख देते हैं। सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, सूत्र यहाँ पे है ऑलरेडी। तो M1 का मान कितना है? 1 गुने x2 होता है, x2 कितना है? 2 जोड़, खूब ध्यान समझिएगा, M2 कितना है? 3 गुने कितना होता है? x1 कितना है? -2 बाटा M1 M2 होता है ना, 1 जोड़। अब y का निकाल लेते हैं। y होता है M1, क्या होता है? M1। y2 कितना है? 8 जोड़। अब देखिए खूब ध्यान से, M2 कितना है? 3 गुने 2 1 y1 कितना है? 2 अब बाटा 1 प्लस 3। AP का निशान निकाल रहे हैं तो 2 एकम 2
प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बाटा 3 1 4 गुड 8 एकम 8 जोड़ 3 दूना बाटा 4 इसको कीजिए तो ये कितना हो जाएगा -4 बटा 4 आई कितना हो जाएगा 14 बटा 4 कट जाएगा यस और यह कटेगा 2 से 7 ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा -1 और 7 बटा कितना हो जाएगा 2 कोई दिक्कत है तो किसका निशांक निकल गया पी का पी का निशांक निकल गया एक आंसर हमारा यहाँ हो गया ऑलरेडी। अब चलते हैं क्यू का निशान निकालें किसका निकालते हैं बाबू क्यू का क्यू का तो क्यू का निर्देशांक तो यहाँ ना क्यू है तो इसमें 2 अनुपात लेने की आवश्यकता नहीं है खूब ध्यान से देखो ए बी का क्यू मध्य बिंदु नहीं है 2 भाग है ना बात 2 भाग है न तो मध्य बिंदु का निशांक डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 चलिए तो x1 कितना हो जाएगा -2 -2 x2 कितना हो जाएगा 2 बटा 2 हाँ बटा 2 अब चलिए y1 कितना है 2 2 और जोड़ y2 कितना है 8 बटा 2 में 2 0 बटा 2 आई कितना हो जाएगा 10 बटा 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 आई हो जाएगा 5 किसका निकल गया क्यू का क्यू का इसका निकल गया अब इसका निकालना है तो 3 अनुपात 1 में निकाल सकते हैं यहाँ से इधर 3 भाग है इधर 1 भाग है तो आप 3 अनुपात 1 में निकाल लीजिए या खूब ध्यान से देखोगे ये जो बिंदुआ है इसके मध्य बिंदु में नहीं है कि नहीं है उसको यहाँ लिख लेते हैं किसका आर का लिख लेंगे चूंकि आर बिंदु क्यू और बी के निर्देशांक मध्य बिंदु है मध्य है कि नहीं रहे बाबू है तो मध्य बिंदु के निशांक वही ना होता है तो हो जाएगा आर का निर्देशांक बराबर वही ना होगा x1 जोड़ x2 बटा 2 इंटू y1 जोड़ y2 बटा 2 चलिए अब इसका मान निकला हुआ है कितना है यहाँ पे देखो तो 0.5 इसका मान कितना निकला है 0.5 तो x1 कितना है 0 0.5 x2 कितना है 2 बटा 2 y1 कितना है 5 और इसका मान कितना है 8 बटा तो ये 2 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 2 और ये 8 5 13 बटा कट जाएगा तो 1 और 13 बटा कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आर का निर्देशांक ऐसे निकालिए चाहे 3 अनुपात 1 से निकालिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्त क्वेश्चन 10 है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है सही है बाबू और दिया हुआ है संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और उनके विकर्णों का क्या होता है गुणनफल। चलिए मैं समचतुर्भुज यहाँ बना लेता हूँ समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बाबू बराबर होते हैं। यह हो गया हमारा ए का निशान कितना दिया है बाबू 3 0 यह हो गया बी का निशान कितना दिया है 4 5 ये हो गया सी का निशान कितना दिया है और ये हो गया डी का निशान कितना दिया है -2 -1 चलिए तो यहाँ पर एक विकर्ण खींच देते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया एक और विकर्ण खींच दिया ए सी और ए बी तो ए सी यहाँ पे लिख लेंगे विकर्ण क्या है ए सी और क्या है बाबू ए सी और बी डी है तो ए सी की बीच की ए सी निकाल लेंगे ना दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से ए सी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर x2 - x1 का जोड़ y2 - y1 का चलिए तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर अब x2 देखिए तो AC में -1 -3 का होल स्क्वायर सही है ना बाबू -1 और -3 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 तो y2 - y1 4 - 0 का तो 4 - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर तो -1 और -3 -4 हो जाएगा
तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौका 4 में से 0 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16 16 कितना हो जाएगा बाबू? तो रूट अंदर कितना? तो 32 से कितना हो जाएगा? 4 रूट, इसको निकालिएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद विकर्ण की निकालेंगे बी डी। तो बी डी में चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है? बी डी -2 और माइनस कितना? x2 माइनस x1, x1 कितना है? 4, 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, y2 कितना है? -1 -5 -1 और -5। देखिए x2 y2 अब माइनस और उसका y1, तो y1 5 है, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो यह हो जाएगा रूट अंदर -2 और -4 कितना होता है? -6। कोई दिक्कत? और उसके बाद इसको ले लीजिए, कितना आएगा बाबू? माइनस होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखेंगे बाबू, तो -6 के कितना होगा? माइनस माइनस +36। अब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंदर कितना आएगा बाबू? 72। 72 गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 72 को तोड़ेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 36। 2 से हमको लगता है 6 रूट 2 आएगा, नहीं आएगा हो? तो 6 रूट कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अब देखिए तो अब हम क्या करना है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो दोनों विकर्ण हो गया, यहाँ पे एक AC भी निकल गया यहाँ पर और यहाँ पे BD भी निकल गया। तो लिख लेंगे सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 अब विकर्णों के गुणनफल, विकर्णों के बाबू गुणनफल। चलिए तो 1/2 इंटू विकर्णों के योग। अब यहाँ देख लिए बाबू गुणनफल। अब इस एक विकर्ण कितना है? 4 रूट 2, 4 रूट गुणे 6 रूट। तो 1/2 4 छके 24 और रूट से रूट भाग जाई तो गुना 2 हो जाई। तो ये हो जाएगा बाबू बराबर 1/2 और 24 दूना कट जाएगा 24 बात में। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 वर्ग मात्रक। यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।